ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيद। तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई उस खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जो कि हमारा मुरब्बी व पालनहार है। बादहू दरुद सलाम नाजिल हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों, तलबा व तालिबात, आज बतारीख 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1444 हिजरी मुताबिक 24 फरवरी सन 2023 ईस्वी के इस जामे मस्जिद नवी मस्जिद नडियाड गुजरात के अंदर मैं आप हजरात के दरमियान जिस मौजू के तहत लबकुशाई करने जा रहा हूं, वो मौजू है जन्नत की राह तो आसान है मगर वो कैसे। सामीन कराम, मौजू बहुत ही तवील है और बहुत ही हसास है और समाज के अंदर बहुत सारी बातें हर खुतबात के अंदर हम सिमाअत करते हैं, गोशगुजार होती है और हम यूं ही रस्मी तौर पर हर जुमा के खुतबे आते हैं और सुनते हैं और इसी तरीके से चले जाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम आपके दरमियान अगर हाजिर हुए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर कुछ बातें अगर हम रखेंगे तो हमारा सबसे पहला मकसद, अव्वलीन मकसद ये होना चाहिए कि हम यहां से ले करके जाएं तो उस पर अमल पैरा हो, हम उसे बगौर सिमात करें और अपनी जिंदगी के अंदर उसे ढालें। सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। मेरे अजीजों, मौजू तवील है, चीदा चीदा बातें और मौजू के कुछ अहम निकात मैं आप हजरात के दरमियान रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नौजवान दोस्तों,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहली आयत करीमा मैंने आप हजरात के दरमियान तिलावत करी है, आइए उसका तर्जुमा समाअत करते हैं और अपने मौजू के अंदर दाखिल होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर एक जगह सूरह आले इमरान और एक जगह सूरह हदीद के अंदर इरशाद फरमाया कि साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सबकत ले जाओ, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत के लिए और उसकी जन्नत के लिए जिसकी वसाअत, जिसकी कुशादगी जो जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत जमीन और आसमान की वसाअत जो है उसके बराबर वो उसकी वसाअत है। दौड़ पड़ो, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ पड़ो, सबकत ले जाओ और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जो जन्नत जमीनों आसमान की वसाअत के बराबर है। मेरे अजीजों, जन्नत बड़ी अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी दो ही चीजें हैं और दो चीजों में से एक चीज का फैसला करके आज हमें इस जगह से उठना है, यह अहदो पैमान करके उठना है कि या तो हम जन्नत के राही बन जाएं या तो जहन्नम के राही बन जाएं। आज यहां से हमें यह अहद करके उठना है। यहां से दो ही चीजें जिंदगी के अंदर है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में बेहतरीन काम करने वाला कौन है। गोया ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, ये एग्जामिनेशन हॉल है। हम जो करेंगे पर्चे पे लिखा जा रहा है और आखिरत में हमें नतीजा ओपन हो जाएगा और नतीजा ओपन है। मैं आपके दरमियान अभी बहुत सारी बातें रखूंगा कि नतीजा ओपन है। मेरे अजीजों, ये जन्नत एक अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और हमारा थ्रस्ट, हमारी प्यास ये होनी चाहिए इस फितनों के दौर के अंदर कि हम जन्नत को कैसे हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हदीस कुदसी है, जन्नत हरे भरे बागात को कहा जाता है। जन्नत जिसे कोई देखा नहीं, जिसे किसी का कोई ख्याल ना उतरा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अअदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन, कि मैंने नेकूकार बंदों के लिए जन्नत को तैयार किया। लिइबादी अस्सालिहीन मा रअत ऐनुहु, जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, वला समिअत उज़्नुहु, ना किसी कान ने सुना, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, ना किसी इंसान के दिलो दिमाग में वो खटका भी है, ख्याल भी नहीं आया अभी। जन्नत एक ऐसी चीज है, जन्नत एक ऐसी नेमत है। मेरे अजीजों, जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो। सबसे पहली राह जो है जन्नत में दाखिल होने के लिए, सबसे पहला शख्स जो जन्नत में जाएगा, जो सबसे पहले लोग जन्नत में जाएंगे, वो सबसे पहले उसकी जो शर्त है वो है तौहीद को अपनाया जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस चीज का इकरार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बुखारी की रिवायत, एक देहाती आया, कहा अल्लाह के नबी मुझे कुछ ऐसे अमल बतलाओ कि मैं उसे करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताअबुदुल्लाह, तू अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी कर, वला तुशरिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक और साझीदार और पार्टनर ना बना, व तुकीमुस सलातुल मफरूदा, और जो तुझ पर बाजमात वक्त पर नमाज फर्ज की गई है उसे तू अदा कर,
व तुअद्दी ज़कातुल मफ़रूज़ा, और ज़कात जो फर्ज की गई है उसे तू अदा कर। व तसूम रमज़ान, और रमजान के रोजे रख। वो शख्स कहा अल्लाह के नबी मैं इतना करूंगा जन्नत में चले जाऊंगा? कहा हाँ, तू इतना करेगा जन्नत में चला जाएगा। वो शख्स बड़बड़ाता हुआ जाने लगा कि ना मैं इससे कम करूंगा ना मैं इससे ज्यादा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहा अन यंजुरा इला रजुलिन मिन उम्मा मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर हादा, जो किसी जन्नती शख्स को देखना चाहता है वो इस शख्स को देख ले। फलयंजुर हादा, इस शख्स को देख ले। अल्लाह अकबर, कितनी आसान है जन्नत, कितनी आसान है मेरे अजीजों। सबसे पहली शर्त उसकी यह है कि हम तौहीद पर कायम व दायम हो जाए, और पहली सीढ़ी है ये। सीढ़ी के अंदर अगर हम नाकामयाब है तो सारी सीढ़ियां बेकार है, सारी सीढ़ियां बेकार है, फिर कोई काम नहीं। तौहीद सबसे पहले कि अल्लाह की इबादत, उसकी बंदगी, उसकी अस्मा व सिफात, उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत के साथ किसी को पार्टनर साझीदार ना बनाया जाए, ना बनाया जाए। दूसरा वो शख्स, दूसरा वो राही जो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी इरशाद फरमाया कि इताअत और फरमाबरदारी। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और उसकी फरमाबरदारी करेंगे, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, ऐसी जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दाखिल करेगा कि जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। सुभान अल्लाह। और वमन यतवल्ला, और अगर कोई इससे पीठ फेरा, युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, उसे दर्दनाक अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर मुसल्लत करेगा, उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आगे? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, लेकिन वो जिसने इनकार किया। क़ीला वमन या अबा या रसूलल्लाह, कौन है जो इनकार करेगा अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत और फरमाबरदारी करी, मेरे बतलाए हुए रास्ते पर चला, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी, जो मेरी नाफरमानी किया, फक़द अबा, तो गोया उसने जन्नत का इनकार किया, वो जहन्नम में जाएगा। इस पर इताअत और फरमाबरदारी पर मैं आप हजरात के दरमियान एक ऐसी अजीम बात रखना चाहता हूं कि जो समाज और माशरे के अंदर एक नासूर बना हुआ है, और लोग अपनी इज्जत, अपनी नाक उसे समझते हैं। हमें चाहिए कि हम उसे दूर करें, हम अपने माशरे से, अपने समाज से, अपने घर से उन चीजों को दूर करें। उस इफ्तिराक को, उस इनफरादियत को हम अपने दरमियान से खत्म करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उज़व्विजुका या जुलैबीब, यह है वाक़या हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐ जुलैबीब, क्या मैं तेरा निकाह पढ़ा दूं, क्या मैं तेरी शादी कर दूं? इज़न तजिदूनी कासिदा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं फकीर मिस्कीन आदमी, काला कलोटा, कहीं कोई शादी करने के लिए राजी नहीं पूरे मदीना के अंदर। अगर कोई ऐसी नेकी, वो भी पूछ, ये भी कोई बात है? मुझसे भी कोई शादी करेगा? अल्लाहु अकबर। सुने, गौर करें मेरी माएं और बहनें और हमारे नौजवान हजरात, हमारे बुजुर्ग हजरात, इस वाक़े को गौर से सुने, और कल्ब और दिल को झिंझोड़ देने वाली बात है ये वाक़या। अल्लाहु अकबर। सोचें आप मेरे भाइयों कि कितनी अजीम बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि या जुलैबीब अंत गालिन इंदल्लाह, कि ऐ जुलैबीब, तू अल्लाह के नजदीक बहुत ही महंगा है, तू सस्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को नहीं देखता है, रंगों रूप को नहीं देखता है, वो जात बिरादरी नहीं देखता है, वो कबीले माशरे नहीं देखता है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या देखता है? अत्काकुम इंदल्लाह इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक मुकर्रम वो है जो अल्लाह का तकवा अख्तियार करता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के हुक्मों की पासदारी करता है, फरमाबरदारी करता है, इताअत और फरमाबरदारी को बजा लाता है, वो देखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह के नबी एक घर निकाह के लिए पैगाम भेजते हैं, ताजदारे मदीना का पैगाम आया है, कैसे इनकार किया जाए? लड़की के वालिदैन कहते हैं हाँ हाँ हम तो राजी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजे नबी आए हैं, उनका रिश्ता आया, हम कैसे इनकार कर दें? अल्लाह अकबर। कहने वाला कहता है ना ना ना, अल्लाह के नबी का रिश्ता नहीं है ये, बल्कि ये तो जुलैबीब के लिए रिश्ता आया हुआ है। कहा माने ना, फिर तो सारी दुनिया से मर्द हजरात खत्म हो जाए, अकेला जुलैबीब बचे तब भी मैं अपनी बेटी का निकाह उससे ना करूं। अल्लाह अकबर। तब भी मैं उससे निकाह ना करूं। किस कदर वो गरीब और मिस्कीन रहे होंगे वो, और रंग ना रूप, लेकिन पीछे से मैं वराए सितर, पीछे से लड़की देख रही थी। सुभान अल्लाह, पीछे से लड़की देख रही थी। कहने लगी अतरुद्दून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू नबी कायनात की बात का इनकार करेगी? मां फिर गई, निकाह पढ़ाया गया। यह है इताअत और फरमाबरदारी, यह तरबियत रसूल की निकाह पढ़ाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिमुल खैरा सब्बन सब्बा, अल्लाहुम्मा ला तजअल ऐशहुम कद्दन कद्दा। ऐ अल्लाह, तू इनके दरमियान बरकतों का नुज़ूल फरमा, दौलत के अंबार दे दे, कूट कूट के दौलत दे दे अल्लाह, और इनकी जिंदगी में फकीरी को तू खत्म कर दे, तहोबाला कर दे, नीस्तो नाबूद कर दे। रिवायतों में आता है कि वही मदीना के वही लोग उमरा और बड़े बड़े उनके दस्तरखान पे बैठ करके खाना खाया करते थे। यह है इताअत और फरमाबरदारी की बरकत, यह है नबी की इताअत और फरमाबरदारी। मेरे अजीजों, ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आप हजरात के दरमियान दिया है कि नबी कायनात की इताअत और फरमाबरदारी का सिला ये है। ये जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये इताअत और फरमाबरदारी। तीसरा वो शख्स जन्नत का राही बनेगा जो तकवा अख्तियार करेगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून, बेशक मुत्तकीन ये जन्नत और चश्मों वाली जन्नत में होंगे। चौथा, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अख्तियार करना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। चौथा, इस्तिकामत कि जब तुम लोग लोगो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, उन लोगों ने कहा हमारा रब कौन है? क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों का उस पर नुज़ूल होता है, फरिश्ते आते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू, फरिश्ते कहते डरो मत, कबीदा खातिर मत हो, रंजीना मत हो। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह, और खुश हो जाओ। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती, तुम खुश हो जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए ऐसी जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था, जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो मेरे अजीजों, परेशानी, इब्तिला, मुसीबत, ये सारी चीजें जिंदगी के अंदर आती है, कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। हम ये सोच ले कि सारी दौलत दुनिया की हमारे पास जमा हो जाए, सुकून और इत्मीनान आ जाए, ना। सुकून और इत्मीनान अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों के अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अज़कार से, तस्बीह और तहलील से, तहमीद से दिलों को सुकून मिलता है।
हम दुनिया में सुकून अख्तियार करना चाहे बिल्कुल भी नहीं अख्तियार हो सकता है हमें। उसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ रुजू हो। और क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। आयत नंबर 40 और 41, 40 से 45 तक आप पढ़ते चले जाएं, जिसके अंदर अल्लाह 41 आयत नंबर है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, वह नहा नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात को मार लिया, ख्वाहिशात को रोक लिया। लड़की दावत दे रही है ज़ना की, फहश व मुनकरात अकेले खलवत में मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, और हम चाहते हैं कि गाना देखें, फिल्में देखें, या गंदी फिल्में, फहश फिल्में देखें, लेकिन वनहा नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिशात को रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना कहां होगा? जन्नत में होगा। मेरे अजीजों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों को समझें। हम तन्हाइयों में होते हैं, हम जलवत में भी होते हैं, खलवत में भी होते हैं, और जलवत में लोगों के साथ महफिलों में भी होते हैं, और क्या करते हैं, अरे यार बहुत अच्छी फिल्म है, एक क्लिप मेरे को ही भेजना, एक वीडियो मेरे को ही भेजना, यार वो अभी अभी ताजा ताजा डाउनलोड किया हूं मैं, ला तुझे भी दे देता हूं, ला तुझे। या और हम क्या समझ रहे हैं, ये आसान है, बहुत आसानी से हम दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके बदले में हमें क्या होगा। एक जगह से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, वो एक क्लिप, वो एक गाना, वो एक फिल्म हम किसी को दे रहे हैं, उसके बाद वो चढ़ते जा रहा है और उसका गुनाह उसके ऊपर पहाड़ के बराबर होते जा रहा है। हम करते हैं कि नहीं करते? कुल्लु उम्मती मुआफा इल्लल मुजाहरून, मेरा हर उम्मती माफ कर दिया जाएगा, इल्लल मुजाहरून औ मुजाहिरीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हर उम्मती माफ कर दिया जाएगा सिवाय मुजाहिरीन के, जो अलल ऐलान गुनाह करते हैं, जाहिर करते हैं, महफिल में बैठ के कहते हैं अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी चीज है ये देखो, या फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजें, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग देखते हैं। इन सारी चीजों से चाहिए कि हम परहेज करें, बचें, अपने आप को बचाएं, जन्नत के राही बने। जन्नत इस तरीके से, जन्नत बिल्कुल आसान है, कौन कहता है मुश्किल है? जन्नत तो नबी कायनात ने फरमाया आसान है, इस तरीके से जन्नत हासिल की जा सकती है। नतीजा आपके सामने और हमारे सामने है, हम हासिल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे खुशनसीब लोग, बड़ी अजीम रिवायत है मेरे अजीजों, सुनो उसे, बड़ी अजीम रिवायत, वअदनी रब्बी अन युदखिलल जन्नत में 70 अल्फा ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाब, कि मेरी उम्मत से 70,000 लोगों को जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के दाखिल किया जाएगा। कोई हिसाबो किताब नहीं, कुछ पूछ गछ नहीं, कोई पूछ गछ नहीं, सीधा जन्नत में डायरेक्ट दाखिल कर दिया जाएगा। मा कुल्ले अल्फिन 70 अल्फा, और हर 70,000, 1,000 के साथ 70,000, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करें हर 70,000 को 70,000 से, तो ये बनते हैं 4 अरब 90 करोड़ लोग। आखिज़न बाज़ुहुम बाज़ा, कि ये 4 करोड़ 90 लाख एक जन्नत के दरवाजे से बैक वक्त एक दूसरों के हाथ पकड़े हुए साथ ही साथ दाखिल होंगे। 4 अरब 90 करोड़ लोग जन्नत के एक दरवाजे से एक साथ दाखिल होंगे। सोचें आप, जन्नत कितनी बड़ी और उसका दरवाजा कितना बड़ा होगा। बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल करेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इस्लाम की नेमत है, ये इस्लाम की रहमत है, ये इस्लाम इतना अजीम है मेरे अजीजों कि आगे देखिए मेरा रब कितना रहीम है, मेरा रब कितना करीम है, कि आगे और क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आगे फरमाया
कि वसलासु हसियात मिन हसियाति रब्बी, ये 70,000 को तो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। उसके बाद मेरे रब अपने हाथों से चुल्लू भर उठा करके 3 चुल्लू जन्नत में और डालेगा। अब वो चुल्लू कैसा होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। सोचिए आप, अल्लाह हमें उसमें से शामिल फरमाए। अल्लाह, दुआ करो मेरे अजीजों, दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनमें से बनाए, हम उन जैसा बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उन जैसा बनाए कि अल्लाह हमें बगैर हिसाब किताब के रब तू हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी आगे ये 70,000 की क्वालिटी सिफतें क्या होनी चाहिए ये भी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो 4 सिफतें क्या हैं? 4 सिफतें बयान की गई कि जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। वो 4 सिफतें क्या है? वो 4 सिफतें ये हैं कि अल्लज़ीना ला यस्तरिकून, वो लोग जो दम झाड़ फूंक नहीं करते, तकलीफ और परेशानी होती है अल्लाह से दुआ करते हैं और किसी के पास जाके बाबा पीर मजार और यहाँ वहाँ जा कर के झाड़ फूंक तावीज़ कंडे ये सारी चीज़ें पलीदे गंदे वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करते। धागे तावीज़ गंडे जो काले धागे, पीले धागे, हरे धागे, नीले धागे, ना जाने कौन कौन से धागे। और अजीब तरीके की मेंटालिटी हो गई है लोगों की, यार हम गैरों को कहते कि ये अंधभक्त है, वो देखो सामने दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी उसी की मानते हैं। हमारे यहाँ कम ऐसे लोग हैं कि एक धागा बांध करके, इतनी अक्ल शऊर और समझ नहीं है कि जो गैरों के अंदर कटमालाएं लगाई जाती थी वो आज हमारे अंदर मौजूद है। और डरता है, वो धागे को निकालने से भी डरता है। वो डरता है, अरे नहीं 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 इसे ले जाना कहीं जाके समंदर में उबूर कर दे। अरे मैं बोला भाई तू खोल इसको, तावीज़ दे, ये देख क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, शैतान का नाम लिखा हुआ है, इज़राइल और क्या मालूम क्या क्या लिखा हुआ है, देख तू देख। ये सारी चीजें होती तो वहुम ला यस्तरिकून वला यततय्यरून, और फाल निकालना, बदशगुनी लेना, जायचे बनवाओ या कुंडली निकलवाओ कि कल हम यहाँ जा रहे हैं या हमारी शादी इस लड़के से करवाना है, क्या सही है या नहीं सही है। ये वला यततय्यरून वला यक्तऊन, और आग से अपने आप को दागना। यानी पहले अरब के दौर के अंदर, अरब उस जमाने के अंदर लोगों के अंदर जख्म होता था तो वो आग के जरिए से उस जख्म को दागते थे, लोहे के जरिए से कई करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यक्तऊन। व चौथी चीज वयतवक्कलून अला रब्बिहिम, और वो लोग चौथी सिफत क्या है? वयतवक्कलून अला रब्बिहिम, और अपने रब पर वो तवक्कुल और भरोसा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो तांबे का कड़ा या पीला हरा लाल पीला धागा पहना हुआ, कहा क्या ये? कहा मिनल वाहिना, कहा अल्लाह के नबी जोड़ों का दर्द है इस वजह से इसे पहना हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुझे कुछ भी फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, मा यज़ीदुका इल्ला वहनन, ये तुझे सिवाय नुकसान के फायदा पहुंचाने वाला नहीं। वइज़ा मुत्ता मा अफ़लहता अबदा, कि अगर तू इसी हाल में मर गया तो तू कामयाब भी नहीं होगा, तू जहन्नम में जाएगा। वो आदमी ने जब ये सुना, पीले कड़े नीले कड़े धागे हो गए पहना हुआ, निकाल करके फेंक दिया उसे। ये है इताअत और फरमाबरदारी। जब अगर हम कुरान और सुन्नत की बात रखें तो हमारा फर्ज ये है कि हम जब रसूल का फरमान आ जाए उसके आगे हम पेशानी खम कर दें। तो ये 4 सिफात वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिरी बात रख करके मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा, बात ज़्यादा हो रही है। आखिरी हदीस जो मैं रख करके अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा कि एक औरत आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगी, अल्लाह के नबी अब ये मर्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब मुझसे ये मर्ज बर्दाश्त नहीं होता है, मैं मिर्गी की मरीज़ा हूँ, इन्नी उसरा, मुझे मिर्गी आती है, मैं गिर जाती हूँ और बेपर्दा हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए कि ये मेरा मर्ज मुझसे दूर हट जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सबरती फलकिल जन्ना, इन सबरती फलकिल जन्ना, अगर तू सब्र करती है तो तेरे लिए जन्नत है। मेरी माँ और बहनें बगौर सुने, बाबा बाबी, पीर मगार, मुल्ला मौलवी, तावीज़ गंडे,
इनके ऊपर जादू, उनके ऊपर टोना हो गया, उनके ऊपर फला हो गया, उनके ऊपर ये हो गया, जरा से कुछ तकलीफ हुई, चलो यहाँ चलो वहां, उनको बुलाओ इनको बुलाओ, झाड़ फूक करवाओ, फला करवाओ, ढिमका ना। ये भी औरत थी, इन सबरती फलकिल जन्ना, अगर तू सब्र करेगी इस पर तो मैं तेरे लिए जन्नत है, मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं। और अगर तू चाहती है मैं दुआ कर दूं तेरा मर्ज दूर हो जाए तो फिर तेरे लिए जन्नत का वादा नहीं करता हूं मैं। बूढ़ी औरत थी, सोची उम्र तो हो ही गई है, चलो सब्र ही कर लो, क्या मुश्किल है, इतने दिन तो बीत ही चुके हैं, सब्र कर लूंगी और जन्नत हासिल कर लूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अस्बर, मैं सब्र करूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा कर दिया, हो गई जन्नती, हो गई जन्नती। क्यों? आकाए नामदार ने फरमा दिया कि तू जन्नती है, हमारा ईमान और अकीदा है कि वो जन्नती है। अल्लाह के नबी, इन्नी अतकश्शफ फदउली इन्नी ला अतकश्शफ, ऐ अल्लाह के नबी बात इतनी सी है कि बस मैं मिर्गी आती हूं, बेपर्दा हो जाती हूं, कपड़े उड़ जाते हैं, मुझे होश नहीं होता है, बस इतनी दुआ कर दो कि मैं बेपर्दा ना हो। अरे ये हया, ये शर्म, ये आर, जन्नत का परवाना मिल चुका है, जन्नत मिल चुकी, लेकिन एक हया, एक औरत की जो शर्म और हया होती है, उसने कहा अल्लाह के नबी इतनी दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जा, मैंने तेरे लिए दुआ कर, अब तू बेपर्दा नहीं होगी। एक औरत यमन से आई, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द इतना लाहिक है कि अब सब्र नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सबरती फला हिसाब अलैकी, अगर तू सब्र करेगी तो बगैर हिसाब किताब के तू जन्नत में जाएगी। कहा अल्लाह के नबी मैं सब्र करूंगी, तब तेरे लिए जन्नत है। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत की राह। जन्नत की राह मेरे अजीजों बड़ी आसान है, बड़ी बातें और भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर मौका रहा तो जन्नत के सिफात, जन्नत कैसे होती, जन्नत की सैर भी मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में करवाऊंगा, और जन्नत में और भी जाने के कौन कौन से उमूर और असबाब है वो भी इंशाअल्लाहुल अजीज कभी और मैं आप हजरात के दरमियान रखने की कोशिश करूंगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को समेटता हूँ और ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि ए अल्लाह हमें तू बिला हिसाब किताब जो हदीस में हमने बयान करी है, अल्लाह तू हमें बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह हम में जो लोग बेराह रो है, जो भटके हुए, अल्लाह तू उन्हें सीधी राह दिखा दे। अल्लाह हम में जो गलत कामों में मुलविस है, जो सूदी कारोबार में मुलविस है, अल्लाह तू उन्हें सीधी राह पर ले आ। ऐ अल्लाह जो बेनिकाह है, जिनके निकाह नहीं हुए, उनके निकाह में आसानियाँ पैदा फरमा दे। जो शिर्क की गलाजतों में मुलविस है, अल्लाह तू उन्हें तौहीद पर ले आ। ऐ अल्लाह हम में जो हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बहनें, हमारी माएँ वफात पा चुकी है, उन्हें तू करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में जहाँ भी कहीं अहले तौहीद रहते बसते हैं, तू उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार है उन्हें तू शिफाए आजिला कामिला अता फरमा, हम में जो मकरूज है उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह तू इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, हमारी खातीन, हमारी माएँ और बहनों की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।